मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आज के आपके पास आज फिर एक सत्संग का वीडियो भेज रहा हूँ। मेरा वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर घर में शांति मिले। ये शरीर ना तुम्हारा है ना ये शरीर हमारा है, ना ये शरीर तुम्हारा है ना ये शरीर हमारा है, ये तो परमात्मा का सहारा है। मनुष्य कहता है कि मेरा हाथ काम नहीं करता, मेरा पैर में दर्द है। अरे भाई, ना ये शरीर तुम्हारा है ना हमारा है, तो दर्द किसका है? ये दर्द किसका है और दर्द कहां से आया? इसलिए मनुष्य को शरीर को मेंटेनेंस करना चाहिए। जब तक मेंटेनेंस ना करोगे तब तक ये शरीर सुरक्षित कहां रहेगी। मान लो जैसे आप एक गाड़ी लाते हैं, गाड़ी नया लाए और वो गाड़ी में फॉल्ट हुआ, लेकर गए मिस्त्री के पास। मिस्त्री ने रिंच उठाया, गाड़ी को कासा ठोका, गाड़ी चकाचक चलने लगी। वो गाड़ी के मेंटेनेंस किया, चलने लगी। यही तो मनुष्य का शरीर है। अगर शरीर को मेंटेनेंस ना किया जाए, वो मान लो कि वो गाड़ी यदि पुरानी हो जाए और कोई गाड़ी में फॉल्ट आ जाए, आप मिस्त्री के पास ले जाएंगे तो पता चला कि एक मिस्त्री नोट कस दिया, मिस्त्री ने एक नोट कस दिया, गाड़ी आगे बढ़ी, पट्टी टूट गया, लो डाल दो कबाड़ में। तो कबाड़ में डालने वाले काम क्यों करते हो? क्यों कबाड़ में जाते हो? कबाड़ में यदि सही से मेंटेनेंस किया जाए तो गाड़ी कबाड़ में जाएगी। पुराने गाड़ी को मेंटेनेंस किया जाए तो नई जैसे चकाचक चलेगी। पुराने गाड़ी को मेंटेनेंस शुरू से ही किया जाए तो नई गाड़ी जैसे चकाचक चलेगी। मान लो कि ये शरीर है, इस शरीर के आज से ही भक्ति भजन करते हैं, परमात्मा की याद करते हैं, तब बुढ़ारी समय में इस शरीर जैसे हमने कह गए कि गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो चकाचक चलेगी, वैसे ही शरीर भी पुरान यदि हो जाए तो शरीर में जल्दी कोई फॉल्ट नहीं आएगी। इस शरीर वैसे ही गाड़ी जैसे चकाचक चलेगी। इसलिए कहते हैं कि 4 बजे सुबह उठकर, 4 बजे सुबह उठकर एक नाम को अपनाइए, जिसको कहते हैं प्रभात फेरी। प्रभात फेरी मात्र 15 मिनट कीजिए। 4 बजे से लेकर 4:15 बजे तक ये शरीर कबाड़ में नहीं जाएगी। ये शरीर परमात्मा के काम में आएगी और परमात्मा आपके काम में आएंगे। यही है मनुष्य का जीवन। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी सुनते हैं या देखते हैं प्रेमानंद महाराज की। प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी खत्म है। हम देखे हैं नहीं, लोग कहते हैं, ऐसा है कि दोनों किडनी खत्म है। फिर भी प्रेमानंद महाराज जी आज लाखों ना करोड़ों आदमी, लाखों ना करोड़ों आदमी के अपना ज्ञान के मार्ग पर चलाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी लाखों आदमी के अपने ज्ञान के मार्ग पर चलाते हैं। यही है तो सच्चाई, सत्य यही है। परमात्मा के भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो और जानो तो जनावो।
जानो तो जनाओ, सच्चा ज्ञान यही है। यदि ज्ञान है तो किसी को ज्ञान के प्रकाश डालो और अज्ञानी के ज्ञानी बनाओ। क्योंकि संत का बाणी है कि जिन जाने तीन दिन है जनाई, जिन जाने तीन दिन है जनाई, तीन जाने तुम ही हो जाई। तो जो जानिए वो जनाइए। एक बकुला था, कथा जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। एक बकुला था, वो बकुला का दोस्ती हंस से था। बकुला और हंस दोनों दोस्त थे, पर सुबह वो अपना आहार करने जाते थे, बकुला और हंस। हंस तो सादा था, बकुला मांस मछली का सेवन करता था। जब बकुला अपना आहार करके आता था तो हंस से सुनाता था कि हमने ये खाया, वह खाया, यह खाया। हंस सुनता रहा, वो बार बार सुना रहा था, बकुला हंस सुन रहा था। अचानक मृत्यु दोनों का हुई, बकुला और हंस दोनों का मृत्यु हुई। दोनों गए उन परमात्मा जी के पास। तो आप जानते हैं कि यहां कोई केस वकील लड़ता है, लेकिन जज जजमेंट करता है। तो वही दोनों गए, तो वहां पर जज ने जजमेंट किया कि बकुला का स्वर्ग होना चाहिए। अब हंस का चिंता हुआ, हंस का दिल में हलचल मच गया कि भाई हमने सादा बन के आए मृत्यु लोक से, अब बकुला मांस मछली का सेवन किया, इनका स्वर्ग क्यों मिलेगा। हंस माने नहीं, जिक्र कर लिए कि आखिर उनका स्वर्ग क्यों मिला, स्वर्ग क्यों मिलेगा उन्हें। जज ने कहा कि अरे हंस, तूने सुना हो, ये तुम्हें बोला है, तूने सुन लिया हो, पर तुम्हें ज्ञान था, तुम समझाए नहीं। तुम हंस एको बार बकुला के समझाए नहीं। अगर समझाए होते तो बकुला समझता या ना समझता वो अलग की बात है, पर कह दिए होते कि ये गलत है, ये हार नहीं करना चाहिए, तो हंस का कोई दोष नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अगर जाने तो जनाए और सत्संग कीजिए, सतगुरु अपनाइए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तम है। धन नहीं, धन आज है कल नहीं रहेगा, पर ज्ञान, ज्ञान जो है इसका विनाश नहीं होता है। ज्ञान तो परमात्मा के ही मार्गदर्शन कराता है मनुष्य को। इसलिए सत्संग में जाइए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।